एक बार की बात है, एक गांव में भोला और मनोहर नाम के दो पक्के दोस्त रहा करते थे। पूरा गांव उनकी दोस्ती का मिसाल दिया करता था। दोनों बचपन से साथ थे और अगर उन्हें कोई भी एक साथ देखता तो यही कहता कि दोनों भाई हैं। अक्सर मनोहर गड़बड़ किया करता था और भोला उस गलतियों को सुधारने में मदद किया करता था। एक दिन मनोहर भागता हुआ भोला के पास आया तो भोला बोलने लगा, अरे अरे क्या हुआ मनोहर भाई, तुम इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? क्या तुम्हारे खेत में फिर से सांड घुस आया है? तभी मनोहर कहता है, अरे नहीं नहीं भोला, मैं तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ, मेरी नौकरी लग गई है। तभी भोला कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है मेरे दोस्त, और मैं तो तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तो मनोहर कहने लगा, लेकिन भोला, मेरी नौकरी दूर बड़े शहर में लगी है और मुझे वहीं जाना होगा। मनोहर की ये बात सुनकर भोला थोड़ा उदास हो जाता है। तभी मनोहर कहता है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो भोला, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। तो भोला बोला, हाँ मनोहर, लेकिन तुम्हारी नौकरी अचानक से इतनी दूर कैसे लगी? तभी मनोहर कहने लगा, मैंने इस नौकरी के लिए एग्जाम दिया था, मुझे नहीं लगा था कि मैं पास हो पाऊंगा, इसीलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, पर देखो मैं पास हो गया। तो भोला कहने लगा, वाह मनोहर, ये तो कमाल हो गया, पर तुम एक बार अच्छे से सोच लो, ऐसा क्या नहीं है हमारे गांव में जो तुम इतनी दूर जाने की सोच रहे हो? कहीं तुम्हारा ये फैसला गलत ना साबित हो जाए। तो मनोहर कहने लगा, अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो भोला, तुम कैसे दोस्त हो? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं एक बड़े शहर में नौकरी करूं और खूब आगे बढ़ूं? तो भोला बोला, नहीं नहीं मनोहर, भला मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। चलो चलकर तुम्हारे जाने की तैयारी करते हैं। इसके बाद जल्दी ही मनोहर का शहर जाने का समय आ गया। भोला मनोहर को बस में बैठाने आया था। 5 साल बीत गए लेकिन मनोहर एक भी बार गांव नहीं आया था। एक आध बार भोला उससे मिलने शहर आया था, लेकिन समय का अभाव होने के कारण वो उसके साथ गाँव नहीं जा पाया और अच्छे से बातचीत नहीं कर पाया। दूरियां होने के बाद भी मनोहर और भोला की दोस्ती में कोई भी दूरियां नहीं आई थी। ऐसे ही काफी दिन बीत गया और भोला की शादी हो गई। एक दिन भोला ने मनोहर को फोन किया और बोला, अरे क्यों भाई मनोहर, कितने साल बीत गए हैं और तुम एक भी बार गांव नहीं आए? अरे अब तो आ जाओ, अब तो तुम्हारी भाभी भी आ गई हैं। तभी मनोहर कहता है, भोला, मैं जल्दी ही आता हूँ, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगा। इतना कहकर मनोहर ने फोन काट दिया। भोला को मनोहर का बर्ताव थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन वो अपने कामों में व्यस्त हो गया। उसने अपनी पत्नी राधा को बुलाया और बोला, सुनो, मैंने तुमसे बताया था ना कि मेरा एक बचपन का दोस्त है मनोहर, वो जल्दी ही घर आने वाला है। तो राधा बोली, अरे वाह, मैंने तो उनके बारे में आपके मुँह से इतना सुना है। अच्छा है, मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। चलिए अब चलकर खाना खा लीजिए और सो जाइए। इसके ठीक 3 दिन बाद भोला के दरवाजे पर दस्तक हुई। भोला घर पर नहीं था और उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला। सामने मनोहर खड़ा था। मनोहर की हालत कुछ खराब सी लग रही थी। उसकी आंखें एकदम लाल थी कि तभी राधा बोलती है, जी आप कौन? तो मनोहर कहने लगा, जी मैं मनोहर, मैं भोला के बचपन का दोस्त हूँ। तभी राधा कहती है, अच्छा हाँ आइए ना, मैंने तो आपके बारे में बहुत सुना है, आप बैठिए, भोला जी बस आ ही रहे होंगे। मनोहर चुपचाप जाकर कोने में बैठ गया और राधा उसके लिए चाय बनाने चली गई। थोड़ी देर में भोला भी आ गया। मनोहर को देखकर वो खुशी से उछल पड़ा और कहने लगा, अरे मेरे भाई, आखिरकार तुम आ ही गए। अरे ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? अरे कुछ तो बोलो, ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? आखिर क्या हुआ है तुम्हें? और उस दिन तुम फोन पर इतना डरे हुए क्यों थे? भोला सवाल पर सवाल करता जा रहा था, लेकिन मनोहर अभी भी चुप था। तभी मनोहर ने अपना रूप बदल लिया और अब वो डरावना भूत था। उसे देखकर राधा और भोला बहुत डर गए। तभी राधा बोलने लगी, ये क्या है जी? ये आपका दोस्त नहीं, ये तो भूत है, भूत। अरे अब क्या होगा? ये तो हम दोनों को मार डालेगा। तभी भोला कहने लगा, अरे रे रे रे, चुप हो जाओ राधा, मुझे जरा उससे बात तो करने दो। मनोहर, ये सब क्या हो रहा है? ये तुम्हें क्या हो गया है? तभी मनोहर कहता है, अरे भोला मेरे दोस्त, मैं मर गया हूँ और मैं अब एक भूत बन चुका हूँ। इतना कहकर मनोहर का भूत जोर जोर से रोने लगता है कि तभी भोला बोलता है, लेकिन ये सब हुआ कैसे? मुझे शुरू से बताओ। तभी मनोहर का भूत बोलता है,
ये 3 दिन पहले की बात है भोला। मैं अपना काम ऑफिस से खत्म करके घर जाने के लिए निकल रहा था। उस समय ऑफिस में कोई भी नहीं था, लेकिन उस समय अचानक से मेरे बॉस की बेटी पूजा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। तभी मनोहर पहले की बात बताता है और वो पूजा से कहता है, हाँ पूजा जी, सारा काम हो गया, अब मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। आप यहाँ? क्या बात है? तो पूजा कहने लगी, मनोहर मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। दरअसल जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। पूजा की बात सुनकर मनोहर हैरान हो गया और कुछ भी नहीं बोला। तभी पूजा बोलने लगी, मनोहर मैं कब से तुम्हें ऑफिस में देखती आ रही हूँ। मैंने कई बार सोचा कि तुम्हें बता दूं, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। आज बड़ी हिम्मत करके तुम्हें बता रही हूँ। तो मनोहर बोला, ये क्या कह रही हो पूजा, मेरी शादी किसी और से तय है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं कर सकता। तभी पूजा कहने लगी, क्या तुमने मुझे मना किया? पूजा को तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर यू। शायद तुम ये नहीं जानते कि मैं तुम्हारे बॉस की बेटी हूँ और तुम मुझे मना करके अपनी नौकरी खतरे में डाल रहे हो। तो मनोहर बोला, हाँ मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम कौन हो, लेकिन बस मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। इतना बोलकर मनोहर घर चला जाता है और उस दिन वो भोला को डर के मारे फोन कर देता है। मनोहर ने पूजा को मना तो कर दिया था, पर उसे इस बात से बहुत डर लग रहा था कि उसकी नौकरी कहीं खतरे में न आ जाए। अगले दिन मनोहर सीधा अपने बॉस के पास जाता है और पूजा भी वहीं थी। तभी मनोहर अपने बॉस से कहता है, सर आप प्लीज पूजा को समझाइए कि मैं उनसे शादी नहीं कर सकता हूँ। तभी बॉस बोलता है, मनोहर मैंने आज तक अपनी बेटी को किसी काम के लिए मना नहीं किया है और तुमने उसका इतना अपमान किया। पूजा बेटी, तुम इससे अपने अपमान का बदला ले लो और इसे सबक सिखाओ। पूजा को अपना अपमान बर्दाश्त नहीं होता है। तभी वो पास में रखा हुआ टेबल लैंप उठाती है और मनोहर के सर पे मार देती है। मनोहर तुरंत वहीं गिर जाता है और चोट गहरी होने के कारण मनोहर की जान चली जाती है। इसके बाद पूजा और उसके पापा मनोहर की बॉडी को उठाकर जला देते हैं। तभी यहाँ दूसरी तरफ मनोहर का भूत बताता है, और इस तरह पूजा और उसके पापा ने मेरी जान ले ली। तभी भोला कहता है, क्या ये तो तेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ मेरे भाई, पर उस पूजा का क्या हुआ? क्या वो अभी भी आजाद घूम रही है? तभी भूत कहता है, हाँ भोला, बॉस बहुत बड़ा आदमी है, इसीलिए वो अपनी बेटी को बचाने के लिए ये साबित कर दिया कि मैंने आत्महत्या कर ली और अब मेरे ऑफिस में सबको यही लगता है। अभी भोला कहता है, जाने दे मनोहर, कोई बात नहीं, मैं जीते जीतो तेरी मदद नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं तेरी मदद जरूर करूँगा। भोला सामान पैक करके भूत के साथ शहर के लिए निकल जाता है। शहर पहुँचकर भूत भोला को वो ऑफिस दिखाता है जहाँ पर उसकी जान गई थी। भोला बिल्डिंग में घुस जाता है और बॉस के ऑफिस को ढूंढने लगता है। अंदर बॉस के साथ पूजा भी थी और दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तभी पूजा कहती है, अरे अरे कौन हो तुम दोनों और यहाँ ऐसे कैसे चले आ रहे हो? तभी भोला कहता है, हम दोनों तुम दोनों की सारी असलियत जानते हैं कि किस तरह से तुमने मेरे दोस्त मनोहर को मारा। तभी बॉस कहता है, क्या तुम सब जानते हो, पर कैसे? भोला मनोहर की तरफ कुछ इशारा करता है और वो झट से भूत में बदल जाता है। तभी पूजा कहती है, अरे ये तो भूत है, भागो। इससे पहले कि दोनों ऑफिस से बाहर भाग पाते, भूत दोनों को हवा में उड़ाकर दोनों का गला पकड़कर हवा में उठा देता है। तभी पूजा कहती है, तुम लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी भोला कहता है, ये भूत कोई और नहीं बल्कि मनोहर ही है और ये तुम्हें अभी के अभी यहीं जान से मार सकता है। अगर तुम दोनों जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें बाहर सबको सच सच बताना पड़ेगा। तभी बॉस कहता है, नहीं मुझे छोड़ दो, मैं सबको सच बता दूंगा। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। भूत एक हाथ से बॉस को नीचे गिरा देता है, लेकिन उसने पूजा का गला अभी भी पकड़ रखा था। बॉस भूत के पैर पकड़ लेता है। उसकी बात सुनकर भूत पूजा को भी नीचे उतार देता है। तभी सब ऑफिस वाले मिलकर कहते हैं, बेचारा मनोहर कितना अच्छा था, मुझे ऐसे ऑफिस में काम नहीं करना जहाँ हमारी जान को खतरा हो। तभी दूसरा कलीग बोलता है, हाँ हाँ मुझे भी, चलो सब ये ऑफिस छोड़ देते हैं। सब लोग ऑफिस छोड़कर चले जाते हैं। तभी मनोहर का भूत कहता है, भोला मेरे दोस्त, अब मुझे जाना होगा। मेरी आखिरी ख्वाहिश इन दोनों से बदला लेने की थी और वो पूरी हो गई। अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। इतना कहकर भूत गायब हो जाता है। पूजा और बॉस को पुलिस पकड़कर ले जाती है और उनका ऑफिस बंद हो जाता है। भोला भी वापस अपने गांव में जाकर रहने लगता है।